अब परवेज़ साहब, बहुत शुक्रिया। आप हमजा शहबाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के वकील थे इसमें। यकीनी तौर पर मरीम नवाज शरीफ साहबा की एक्विटल के बाद आज एक और रिलीफ आपने अपने क्लाइंट को दिलवाया। ये तासुर ठीक है, ये सियासी मामलात और हैं, आप एक प्रोफेशनल वकील हैं। मुझे अगर हमारे व्यूअर की आसानी के लिए सिर्फ इख्तिसार से मुझे ये बता दीजिए कि इस केस में एक्विटल मेरिट पर हुआ, ठीक है, आप अपने क्लाइंट के लिए यही कहेंगे, लेकिन FIA क्या साबित नहीं कर पाया? क्योंकि यहाँ तो बताया गया कि जी 25,000 सफ़ात हैं, 50 वॉल्यूम्स हैं और एक बहुत बड़ा पेपर ट्रेल है, 17,000 ट्रांजैक्शंस हैं, तो फिर क्यों साबित नहीं हो सकी मनी लॉन्ड्रिंग? देखिए सर, गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो ये बात रिकॉर्ड पे है कि किसी भी इस केस में जो तफ्तीश थी ना जी, उसकी तकमील साबका दौरे हुकूमत में हुई थी, और उस तफ्तीश की तकमील साबका दौरे हुकूमत ने डॉक्टर रिजवान मरहूम और दीगर FIA के जो ऑफिशियल्स थे और जिनके सबसे ऊपर जो है उस वक्त के जो मशीर दाखिला थे जनाब शहजाद अकबर साहब, उनकी जेरे निगरानी उस टीम ने इस केस की तफ्तीश मुकम्मल की थी जब PTI का दौरे हुकूमत था। उस टीम ने जो चालान बना के, जिसे हम 173 की रिपोर्ट कहते हैं, वो जो कोर्ट में पेश की, उसके साथ उसने 66 विटनेसेस की एक लिस्ट लगाई और 24 विटनेसेस की एक लिस्ट लगाई, और उसके साथ वो जो वॉल्यूम्स आप फरमा रहे हैं दस्तावेजी सबूत लगाए। पहली बात तो यह कि वो तफ्तीश जो थी उसका दौरानिया को 1.5 साल का अर्सा रहा। 14 माह के बाद उस केस में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट की, जो कानून कहता है कि 14 दिन में मुकम्मल होनी चाहिए, या चालान जो है वो 14 दिन के अंदर अंदर मुतलका कोर्ट में जमा कराना चाहिए किसी भी तफ्तीशी इदारे को। ठीक, उस केस में 14 दिन की बजाय 14 माह के बाद जब तफ्तीश मुकम्मल की गई, और वो भी कोर्ट की बारहा डायरेक्शन के बाद, जब FIA के पास कोई और चारा ना रहा और कोर्ट उनको कंटेम्प्ट का नोटिस देने वाली थी, उस स्टेज पे जाके उन्होंने अपनी वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कोर्ट में इन स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस के साथ और दस्तावेजात के साथ जमा करा। ये किस तारीख को जमा कराई सर? ये सर बात है जनवरी 2022 की। अच्छा, जनवरी 2022। ठीक, जनवरी 2022 में FIR जो है वो है अगस्त 2021 की। ठीक, 2020 की सॉरी। ठीक, अगस्त 2020 की FIR का जो चालान है वो 14 माह के बाद अदालत में जमा होता है, और इस चालान को जो मुरतब करता है, इस चालान की रिपोर्ट को जो लिखता है और इसके साथ जो शवाहिद लगाता है, वो एक ऐसी टीम है जो उस वक्त की हुकूमत ने अपनी मर्जी से तश्कील दी थी। ठीक, अब 265K में हमने अदालत से सिर्फ ये इस्तदा करनी होती है कि इस चालान के साथ जितने भी गवाहों के बयानात लगे हुए हैं, उन गवाहों के बयानात को मनोअन दुरुस्त तस्लीम कर लें। ठीक, जितनी दस्तावेजात हैं उनको भी मनोअन दुरुस्त तस्लीम कर लें, तो भी इस केस में किसी को सजा नहीं हो सकती। ठीक, ये वो लिटमस टेस्ट है जो अगर आप पास करें तो आपको बरियत मिल सकती है, अदरवाइज आपको बरियत नहीं मिल सकती। ठीक, अच्छा, अब हमने कोर्ट में मीडिया के सामने वो 66 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस पढ़े। उन 66 की प्रोसिक्यूशन विटनेसेस में से किसी ने किकबैक, कमीशन, रिश्वत और किसी और जुर्म की तरफ इशारा नहीं किया, बल्कि उन 66 विटनेसेस ने ये कहा हुआ है अपने बयानात में जी कि हम बिजनेस नॉर्म है कि हम बाज़ दफा थर्ड पार्टीज के नाम पे भी चेक दे देते हैं। ठीक है, हमसे जिसने पैसे लेने होते हैं वो हमें कहता है जी कि आप ये चेक फलां शख्स के नाम का काट दें। तो हम बिजनेस करने वाले लोग हैं, हमने बिजनेस में रूटीन में इन ड्यू को, और ये वो बयान है जो पिछली तफ्तीशी टीम ने लिखे थे, इसमें कोई बयान भी ऐसा नहीं है जो रिजीम चेंज के बाद जो है वो कलम बंद किया गया हो। ठीक है, किसी विटनेस ने, किसी गवाह ने अपना बयान तब्दील किया और वो मकसूद चपड़ासी साहब जिनका इंतकाल हो गया था, कहा जाता है कि वो बड़े पुरस्कार हालात में उनका इंतकाल हुआ, और बल्कि पारीकन साहब ने तो तकरीबन मुकदमा ही बना दिया है कि जी उनको भी शायद कत्ल करवाया गया। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि PTI हमारे बहुत से दोस्त PTI की ये कहते हैं कि नहीं वो बड़े प्राइम विटनेस थे, उनको फारिग करवा दिया, यानी कि उनको कत्ल करवा दिया गया, उनको मंजरनामे से हटा दिया। अगर वो हयात होते तो फिर तो सजा पक्की थी। ये मेरा ख्याल है कि मकसूद चपड़ासी के बारे में ये किसी का सियासी बयानिया हो सकता है, मैं तो कानून का तालिब इल्म हूँ जी। तुरफा तमाशा ये है कि मकसूद चपड़ासी के बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस थ्रू ट्रांसफर हैं, बैंक ट्रांसफर हैं, उसमें कैश नहीं जमा हुआ। अच्छा, जो बैंक ट्रांसफर होती है उसका ओरिजिन ट्रेस करना कोई इशू नहीं होता किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए, कि आपको पता होता है कि ये मनी ट्रेल कहाँ से आया है। बहुत शुक्रिया अमित परवेज़ साहब, आपने वक्त दिया, क्योंकि मैं चाह रहा था कानूनी मामले उसके अंदर भी थोड़ी क्लैरिटी आ जाए।